हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ बिल कंट्रोवर्सी को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। पंजाब क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है और इसके पीछे रियल रीजन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बिल प्रपोजल ने, आप कह सकते हैं, एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, खास करके पंजाब में। सोचने वाली बात है कि एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने वाले इस बिल ने इतना बवाल आखिर क्यों मचा दिया है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को आसानी से समझने के लिए हमने इसको कुछ सिंपल पार्ट्स में तोड़ दिया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आगे क्या हो सकता है। ये है आज का हमारा रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले इस विवाद की जड़ से ही शुरू करते हैं। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लाना चाहती थी जिससे यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ सीधे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 240 के अंडर आ जाता। सिंपल भाषा में इसका मतलब साफ था कि चंडीगढ़ के प्रशासन का यानी उसके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल सीधे सेंटर के हाथ में चला जाता। अब देखिए, सेंटर का ऑफिशियल रीजन तो ये था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं और लॉ मेकिंग प्रोसेस को आसान करना चाहते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस प्रस्ताव की जड़ें काफी गहरी, ऐतिहासिक और राजनीतिक हैं। पंजाब इतना गुस्सा क्यों है, ये समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस पूरी कहानी में 1966 का साल समझ लो एक टर्निंग पॉइंट था। जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हरियाणा बना, तब चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की कॉमन कैपिटल और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन पंजाब ने इसे हमेशा एक टेम्पररी अरेंजमेंट ही माना है। तो पॉइंट ये है कि पंजाब के लिए चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक इमोशन है। जब पार्टीशन में लाहौर चला गया तो चंडीगढ़ को उनकी सांस्कृतिक विरासत का सिंबल माना गया और एक ऐसा वादा जो उनके लिए अब तक पूरा नहीं हुआ है। चलो अब थोड़ा सा इसका लीगल साइड देखते हैं, यानी कि इस मामले का कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट को, यानी इन इफेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक रिमोट कंट्रोल जैसी पावर दे देता है। इससे नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करके सीधे नियम बनाए जा सकते हैं। और देखो, इस टेबल से साफ पता चलता है कि चंडीगढ़ अभी इस डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल कंट्रोल में नहीं आता, कुछ दूसरे यूटीज की तरह। बिल का मकसद आसान था, चंडीगढ़ को राइट वाले कॉलम से उठाकर लेफ्ट वाले कॉलम में डालना। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता कि सेंटर को मिल जाती फुल पावर चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर और शासन पर, जिससे पंजाब का जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। पावर में ये जो शिफ्ट होने वाला था वही इस पूरे विरोध का मेन रीजन है। तो सवाल उठता है, पंजाब इतना प्रोटेस्ट कर क्यों रहा है? इसके पीछे असल में 4 बड़े कारण हैं। तो साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की नहीं है। पंजाब इसे अपने ऐतिहासिक दावों, राजनीतिक आज़ादी और जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर एक हमले के तौर पर देख रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि दोनों साइड्स का क्या कहना है और बाकी सबकी इस पर क्या रिएक्शन है। और यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली 2 अलग अलग नज़रिए हैं। एक तरफ सेंटर कह रहा है कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब का कहना है कि ये उनके अधिकारों पर हमला है और बिना सलाह मशवरे के किया गया एक पॉलिटिकल मूव है। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस एक इशू ने पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, उनको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो या अकाली दल, सबने एक सुर में इसका विरोध किया। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी भी है, हरियाणा। क्योंकि चंडीगढ़ उनकी भी तो कैपिटल है। उनका इस पर क्या स्टैंड है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विवाद की दिशा तय कर सकता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, चंडीगढ़ का फ्यूचर क्या होना चाहिए? इसे किसी एक स्टेट को मिलना चाहिए या शेयर्ड कैपिटल ही रहना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। तो इतने प्रोटेस्ट के बाद अब आगे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। जबरदस्त प्रोटेस्ट्स के बाद होम मिनिस्ट्री ने ये क्लियर कर दिया है कि ये बिल फिलहाल विंटर सेशन में पेश नहीं किया जाएगा। इसे पंजाब सरकार ने एक जीत के रूप में देखा। तो क्राइसिस तो फिलहाल के लिए टल गया है, पर पिक्चर अभी बाकी है। कई सवाल अभी भी हवा में हैं। क्या सेंटर इस बिल को दोबारा लाएगी? अगर हाँ, तो कब और कैसे? पंजाब का अगला कदम क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, हरियाणा इस पूरी कश्मकश में क्या रोल प्ले करेगा?
इन्हीं सवालों के जवाब चंडीगढ़ का फ्यूचर लिखेंगे। और हम आज के इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस विवाद पर फुल स्टॉप लग गया है या ये एक लंबी कहानी में सिर्फ एक कॉमा है? तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।